हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप 2027 बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं? तो बिल्कुल 95% लाने के लिए जो रोड मैप है, जो आपको स्ट्रेटजी और रणनीति चाहिए होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको पांचों सब्जेक्ट्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है जिससे आप 95% नंबर ला सकते हो, वो तरीके मैं बताऊंगा। और उस तरीके से आप पढ़ लोगे तो आपके आराम से 90% आएंगे, 95% मार्क्स आराम से आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और आप सभी लोगों को मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स बना के रहूंगा। तो आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। भाई बहन, हम लोग अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पर आ चुके हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजिक्स कैसे करेंगे, केमिस्ट्री कैसे करेंगे, हिंदी कैसे करेंगे, इंग्लिश कैसे करेंगे। सारे सब्जेक्ट में जो तरीका मैं बताऊंगा, मैंने उस तरीके को खुद अपनाया है और खुद मैंने फिजिक्स के अंदर 94 नंबर स्कोर किया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं बताऊंगा जिस तरीके से मैंने पढ़ाई कर यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, 92% स्कोर किया है। बिल्कुल वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला नंबर सब्जेक्ट, मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा पहला सब्जेक्ट होने वाला है फिजिक्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अगर आप 90% मार्क्स ला लेते हो तो ये मान लो कि आपका आधा काम हो जाएगा, आप टॉपर बनने की राह में आगे निकल जाओगे। बिल्कुल आपको ये चीजें करनी है। आप अगर फिजिक्स में 5 चीजें करोगे ना, अगर आप ये 5 चीजें अगर करोगे तो 100% फिजिक्स के अंदर 90 प्लस मार्क्स बनेगा। पहली चीज आपकी क्या होगी कि आप थ्योरी पर ध्यान दो, मतलब थ्योरी में जो परिभाषाएं आती हैं उन परिभाषाओं पर ध्यान दो। थ्योरी कर लोगे, न्यूमेरिकल कर लोगे, डेरिवेशन कर लोगे, तो अगर आप इन 3 चीजों को करोगे तो 100% फिजिक्स में बढ़िया नंबर आएगा। पहले आप करोगे थ्योरी, उसके बाद सेकंड नंबर आप करोगे डेरिवेशन को। और थ्योरी जो होती है केवल और केवल 25 नंबर की आती है, डेरिवेशन जो होती है वो 25 नंबर की आती है, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो भाई 20 नंबर के आते हैं। फॉर्मूला सीट आप बनाओगे फिजिक्स के अंदर और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो करोगे। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो 5 चीजें करनी है फिजिक्स के अंदर। पहली आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके साथ डेरिवेशन करनी है, फॉर्मूला सीट तैयार करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, PYQ करने हैं। अगर आप सुबह शाम डेली 10-10 न्यूमेरिकल्स लगाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा। सेकंड नंबर सब्जेक्ट हमारा आता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री को भी हल्के में नहीं लेना है भाई, लेकिन केमिस्ट्री को भारी में भी नहीं लेना है। ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है। पहली होती है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड नंबर आपके पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड नंबर होती है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल आपको याद करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और कैसे करने हैं न्यूमेरिकल वो मैं आपको बताऊंगा, अपनी क्लासेस के अंदर बताऊंगा। मैं आपको बढ़िया बढ़िया वन शॉट दूंगा और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले, सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये समझो, सबसे पहले आप केमिस्ट्री में रणनीति बनाओ कि आपको केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी को सबसे ज्यादा पढ़ना है। थ्योरी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उनको भी आपको तैयार रखना है। रिएक्शन, भाई केमिस्ट्री की जान होती है रिएक्शन, और रिएक्शन में आपको नेम रिएक्शन तैयार रखनी है। नाम वाली अभिक्रियाएं, क्या होता है जब अभिक्रियाएं, कैसे प्राप्त करें अभिक्रियाएं। तो तीनों तरीके की रिएक्शन आपको तैयार रखनी है और कौन कौन सी रिएक्शन तैयार रखनी है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक, भाई क्वेश्चन बैंक खरीदें या ना खरीदें, केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बैंक ले या ना ले, बिल्कुल आपको क्वेश्चन बैंक को छोड़ना नहीं है। आपको जरूर क्वेश्चन बैंक लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है उस चीज से। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर भी लगाने हैं। आपको हाई वेटेज जो चैप्टर्स होते हैं, जो चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उनको ज्यादा फोकस करना है। और कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज होते हैं, कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहो। मैं आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको पूरी साल गाइड करूंगा। बढ़िया बढ़िया वन शॉट और मोस्ट
इंपॉर्टेंट आने वाले 2027 में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। इंग्लिश सब्जेक्ट हिंदी मीडियम का सबसे इजी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश से पता नहीं क्यों डर लगता है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं कि अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ लोगे तो इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे आप लोग। किस तरीके से करना है, आपको इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन आएगा, आपके पास राइटिंग सेक्शन आएगा, ग्रामर सेक्शन आएगा और आपके पास लिटरेचर सेक्शन आएगा। याद रखना, जो आपके पास रीडिंग सेक्शन होगा वो 15 नंबर का, राइटिंग 20 नंबर का, ग्रामर 25 नंबर का और लिटरेचर 40 नंबर का। इस तरीके से आपके पूरे 100 में 100 नंबर पक्के होने वाले हैं। रीडिंग के लिए आपको डेली के बेसिस पर अनसीन पैसेज लगाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है अनसीन पैसेज की। उसमें कुछ भी रटना नहीं होता, केवल और केवल बना बनाकर क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। सेकंड नंबर राइटिंग पोर्शन, राइटिंग में आप आर्टिकल राइटिंग करो डेली, आप लेटर राइटिंग डेली करो, ये आपको बहुत फायदा देगी। अंतिम समय के लिए मत बैठे रहो, शुरुआत से पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एग्जाम टाइम बर्डन नहीं बनेगा, एग्जाम टाइम केवल और केवल स्मूथली रिवीजन करेंगे हम लोग। इस तरीके से पढ़ो। उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है इंग्लिश के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं। उसके साथ साथ एनसीईआरटी लाइन के साथ आप एक ऐसा काम कर सकते हो, जो समरी वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर आपको समरी वीडियोस मिल जाएंगे, कार्टून वीडियोस होते हैं, उन समरी वीडियोस को भी देखना है ताकि आप क्वेश्चन को अपने शब्दों में बनाकर कर पाओ। इंग्लिश हिंदी में बढ़िया नंबर लाने का तरीका होता है कि शब्दों में बनाकर लिखना सीखो, अपने शब्दों में बनाकर लिखना सीखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चीज को हम लोग रट नहीं सकते हैं। छठवां नंबर पॉइंट क्या है, वोकैबुलरी को करो। सातवां नंबर पॉइंट क्या है कि पैसेज को भी सॉल्व करना है। हिंदी में क्या करना है कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा करना है और हिंदी को इग्नोर नहीं करना भाई। हिंदी भी हमारा 100 नंबर का सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सिलेबस को जल्दी करना है। ग्रामर जो व्याकरण होती है, ग्रामर को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर गलती ग्रामर में हुई तो ये समझ लो आपका पूरा नंबर जाएगा, और ग्रामर में अगर आपने नंबर बचा लिया तो आपके नंबर पूरे 90 प्लस नंबर आराम से आएंगे। तो ग्रामर आपको करना है। हिंदी के अंदर क्वेश्चन बैंक भी लेनी है, और हिंदी के अंदर जो रचनाएं होती हैं, हिंदी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रचना। अगर आप रचना कर लोगे, 10 नंबर की रचना आती है, और 10 नंबर अगर आपने कर लिए और शुरुआत की 10 नंबर आपको मिल गए, एग्जामिनर आपके ऊपर बढ़िया इंपैक्ट डाल दोगे, आप एग्जामिनर को प्रभावित कर दोगे और आगे के नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है और अपने शब्दों में बनाकर कोशिश करना है लिखने की। तो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, यही तरीका आपको अपनाना है। फिजिक्स के अंदर दोबारा समझो, फिजिक्स के अंदर आपको थ्योरी पर, डेरिवेशन पर, न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फोकस रिएक्शन पर रखो, रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसमें भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करोगे ना तो अपने आप न्यूमेरिकल रिएक्शन बनने लगेगी। इंग्लिश में ये चीज करो, हिंदी में ये चीज करो। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप इतना कर लोगे, गारंटी देता हूं कि कॉपी लिखने का तरीका जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है, एक टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स की कॉपी लिखें, कैसे केमिस्ट्री की कॉपी लिखें। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।